दिल्ली मुंबई समेत देश भर में इस्लामिक संगठन पर कार्रवाई। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम समेत 8 राज्यों में रेड। कुल 247 पीएफआई सदस्य हिरासत में लिए गए। दिल्ली में पीएफआई से जुड़े लोगों पर छापा मारा गया। दिल्ली से 32 संदिग्ध हिरासत में, कई ठिकानों पर स्पेशल सेल की रेड। दिल्ली के निजामुद्दीन में भी छापामार कार्रवाई। पीएफआई के करीबियों पर छापामार कार्रवाई। पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई। शाहीन बाग में पीएफआई को लेकर छापे मारे गए। सूत्रों के मुताबिक 12 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। देर रात से शाहीन बाग में छापेमारी जारी। महाराष्ट्र में पीएफआई पर शिकंजा। अब तक 43 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर। महाराष्ट्र में पीएफआई सदस्यों के घर पर छापा। औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना, परभणी में भी कार्रवाई की गई है। मालेगांव में पीएफआई के 2 शख्सों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई अध्यक्ष इरफान नदवी गिरफ्तार किए गए हैं। पीएफआई सदस्य इकबाल को भी हिरासत में लिया गया। मुंबई के पास ठाणे में पीएफआई के ठिकानों पर रेड। उमरा से पीएफआई के संदिग्ध गिरफ्तार। ठाणे पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देश विरोधी काम करने का आरोप। औरंगाबाद में पहुंची आईबी की टीम। पीएफआई के ठिकानों पर की जा रही छापामार कार्रवाई। संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ताबड़तोड़ कार्रवाई। 21 पीएफआई नेता गिरफ्तार किए गए। पुणे के कुंदवा इलाके में छापामार कार्रवाई। आईबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुणे से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों से आईबी अफसर कर रहे हैं पूछताछ। कर्नाटक के पीएफआई नेताओं के घर पर रेड। राज्य में जिले में अलग अलग जगह पर छापेमारी जारी। चित्रदुर्ग, विजयपुरा, बीदर में छापे मारे गए। बीदर से पीएफआई नेता करीम को हिरासत में लिया। कर्नाटक के मंगलुरु में भी पीएफआई पर कार्रवाई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ लगातार जारी। कर्नाटक के कोलार में कार्रवाई। पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संदिग्ध से पूछताछ जारी। असम में भी पीएफआई नेताओं पर शिकंजा। पीएफआई से जुड़े हुए 25 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी। यूपी में पीएफआई पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर में रेड डाली गई। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर। उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। पीएफआई को लेकर यूपी एटीएस एसटीएफ की रेड। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई में भी हुई कार्रवाई। पीएफआई कनेक्शन में लखनऊ में छापेमारी। 2 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया। सीतापुर में एसटीएफ एटीएस के छापे। 2 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ जारी। यूपी के बुलंदशहर में भी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अफजल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। गाजियाबाद में भी यूपी एटीएस का एक्शन। मोदी नगर में पीएफआई के 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। मस्जिद का मौलाना मुफ्ती हिरासत में लिया गया। छापेमारी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। लोग सर्विलांस पर हैं। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। भोपाल में भी पीएफआई को लेकर छापा। 8 जिलों में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। पहले हुई गिरफ्तारी के बाद लीड मिलने पर हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई। पीएफआई का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष गिरफ्तार। अब्दुल रऊफ से पूछताछ जारी। उज्जैन में मध्य प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद। शाजापुर में 2 लोग हिरासत में लिए गए। एटीएस ने हिरासत में लिया। पीएफआई से लिंक की जांच की जा रही है। पीएफआई को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक। एनआईए के डीजी, आईबी चीफ मौजूद। ईडी के डीजी भी बैठक में शामिल। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अगुवाई में बैठक। पीएफआई की छापेमारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। डिटेल निकलवाई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 4 लोग गिरफ्तार उसमें हुए थे। 3 इंदौर के और 1 उज्जैन के। उनके संपर्क में और कौन कौन थे, ये भी जांच के विषय में है।
पीएफआई के छापों पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अल-कायदा की परछाई बन चुकी है। ये लोग मानवता के दुश्मन। मुल्क के हित में है, ना तो मजहब के हित में है और ना मानवता के हित में है। ये लोग जो है वो मुल्क, मजहब और मानवता के दुश्मन हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिस मुख्यालय में बुलाई बैठक। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती पर मीटिंग। अधिकारियों से लेंगे कानून व्यवस्था संबंधित जानकारी। शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार। आबे की पत्नी अस्थियां लेकर पहुंची। शिंजो आबे को दी अंतिम विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को दी श्रद्धांजलि। फ्यूनरल कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 700 से ज्यादा स्टेट गेस्ट मौजूद रहे। आबे के 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पारिवारिक तौर पर शिंजो आबे का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को कर दिया गया था। सेरेमनी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने को लेकर भी चर्चा हुई। शिवसेना से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुन रही है मामला। उद्धव गुट ने की स्टे हटाने की मांग। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में 750 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास। दिल्ली हाईकोर्ट से आपको झटका। एलजी के खिलाफ आरोप लगाने पर पाबंदी। हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। संजय राउत जेल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे, सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान संकट के बीच दिल्ली आ सकते हैं सचिन पायलट। पायलट ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा। आज हो सकती है मुलाकात। राजस्थान में हो रहे सियासी ड्रामे को लेकर सोनिया गांधी एक्शन मोड में। सोनिया गांधी ने मांगी घटनाक्रम पर पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में लंपे वायरस समेत कई बीमारियों के रोकथाम की कोशिश ग्रामीण ले रहे हैं। भगत भुकमा का सहारा। ग्राम देवों को जागृत किया जा रहा है। यूपी के अम्बेडकर नगर में सिंचाई विभाग की मनमानी बनी लोगों के लिए मुसीबत। खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद सिंचाई विभाग ने नहरों में छोड़ा पानी। माइनरों की सफाई के लिए उतारी गई जेसीबी मशीन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाथ में बम फटने से हुआ बड़ा हादसा। युवक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कासगंज में बीजेपी कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने में दे रहे थे धरना। उत्तर प्रदेश के औरैया में पीड़ित परिवार को आईजी रेंज ने दिया 3 लाख का चेक। काफी समझाने के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। यूपी के औरैया में शिक्षक की बेरहमी से दलित छात्रा की बेरहमी के बाद पिटाई की गई। उसकी मौत के बाद काफी हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई। बस में 40 बच्चे सवार थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार सवार 4 की मौत। नेशनल हाईवे 58 पर हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर। 5 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर। दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमा लेकर जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में एम्बुलेंस और कार की हुई टक्कर। बेकाबू होकर दोनों गाड़ी खेत में पलटी। घायलों को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। सड़कों पर गड्ढे की वजह से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरयू नदी की धार में फंसा बारहसिंगा। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने सकुशल बाहर निकाला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों का कहर। बीच रोड पर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर छात्रों को पीटा। मारपीट के बाद छात्रों के साथ जोर जबरदस्ती भी की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद में दबंगों ने मेडिकल स्टोर के स्वामी को मारी गोली। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। अर्जुन बनकर वसीम ने हिंदू युवती से की शादी। 1 साल बाद मामले का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मोबाइल शॉप की दुकान पर चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। चोर ने मोबाइल फोन समेत 50,000 की नकदी पर भी हाथ साफ किया। प्रयागराज में तमंचा दिखाकर लूट। 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लूट को अंजाम दिया। फायरिंग कर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी में वारदात कैद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चोर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में कर रहे थे ये चोरी।
खेत में लगे हुए सोलर पैनल को भी चुराने की कर रखी थी कोशिश। यूपी के मथुरा में मांठ इलाके में युवक ने ब्लेड से प्रेमिका पर हमला कर दिया, फिर खुद को गला काटकर घायल किया। दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, तालिबानी सजा से दहला जिला। बैटरी चोरी के शक में ट्रक में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। लखनऊ में विकास दुबे के भाई पर एक्शन, दीप प्रकार दुबे के मकान पर कार्रवाई कर सील किया। मकान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का माल और कैश बरामद। 2 दिन पहले हुई चोरी की घटना का भी हुआ खुलासा, पुलिस ने दोनों चोरों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के मऊ में लोगों ने किया डीएम दफ्तर का घेराव, राशन कोटेदार पर कार्रवाई की मांग। कोटेदार पर राशन की जगह गाली देने का आरोप।